तो क्या आप अमेज़न पे एफबीआई या होलसेल का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आइए उससे पहले देखते हैं कि उस अमेज़न पे किस तरह एक प्रोडक्ट को लिस्ट किया जाता है और किस तरह अमेज़न पे होलसेल प्रोडक्ट्स को लिस्ट किया जाता है। सो हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है हमज़ा और मैं आपको सिखाऊंगा अमेज़न कंप्लीट कोर्स स्टेप बाय स्टेप। तो आज के एपिसोड में हम कवर करेंगे कि अमेज़न पर एक प्रोडक्ट को किस तरह से लिस्ट कर सकते हैं और कैसे आप उसको एफवीएम या एफवीए के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कंप्लीट प्रोसेस को देखने के लिए वीडियो को एंड तक देखना ज़रूरी है। पूरा प्रोसेस देखने के लिए हमारे साथ रहिएगा। तो अमेज़न पे प्रोडक्ट लिस्ट करने के लिए आप सबसे पहले आएंगे प्रोडक्ट्स में आके आपने आना है ऐड प्रोडक्ट में। ऐड अ प्रोडक्ट में हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हम इस टाइम एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट जो कि पहले से अमेज़न पे मौजूद नहीं है उसको लिस्ट करने का तरीका देख रहे हैं। तो आप आएंगे द ब्लैक फॉर्म पे। ब्लैंक फॉर्म को आप स्टार्ट करेंगे और पहली चीज़ आपने देनी है आइटम नेम। अब मैं एक एग्जांपल लेके चलूँगा जो कि वन ऑफ आवर प्रोडक्ट है कटलरी सेट का। ये मैंने टाइटल को डाल दिया है। टाइटल के बाद अमेज़न टाइटल को देखते हुए आपको एक कैटेगरी सजेस्ट करेगा। आपने देखना है कि क्या वो कैटेगरी आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड है। तो मैं देख रहा हूँ कि ये फ्लैटवेयर सेट है, डिस्पोजेबल कटलरी सेट, इसको मैं कंफर्म कर दूँगा। यहाँ पे आपने आइटम के कीवर्ड सेलेक्ट कर लेना है उसकी कैटेगरी के मुताबिक। तो ये फ्लैटवेयर सेट मैं सेलेक्ट कर लूँगा यहाँ पे। अब इस प्रोडक्ट की वेरिएशंस हैं या नहीं हैं, अगर हैं तो आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे, अगर नहीं है तो आप इसे रहने देंगे। मैं फ़िलहाल एग्जांपल पर्पस के लिए यही अज्यूम कर रहा हूँ कि हमारी और वेरिएशंस नहीं है। वेरिएशंस को लेटर ऑन ऐड कैसे करना है वो आपको बताऊँगा। देन आप ब्रांड नेम पे आएंगे। अगर आपका ब्रांड रजिस्टर्ड है तो आप यहाँ पे अपना ब्रांड नेम डाल देंगे। जो भी जिस तरह आप लिखना चाहें वो आपका ब्रांड नेम हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिख देता हूँ वटेवर। अगर आपके पास ब्रांड नेम नहीं है और तो आप यहाँ पे जेनेरिक सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपके पास ब्रांड नेम होगा तो ऑब्वियसली आपको यूपीसी भी डालना। यूपीसी इज़ यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड जो कि आप डिफरेंट वेबसाइट से ख़रीद सकते हैं। यूपीसी अगर आपका ब्रांड है रजिस्टर्ड तो आपको, और आप एक प्राइवेट लेबल कर रहे हैं तो उसका यूपीसी आपको ख़रीदना पड़ेगा और यहाँ पे आप यूपीसी को डाल देंगे जो कि इस प्रोडक्ट का एक्सटर्नल प्रोडक्ट आईडी बन जाएगा। लेकिन अभी क्योंकि हम एक जेनेरिक लिस्टिंग कर रहे हैं और हमारे पास कोई यूपीसी नहीं है तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि द प्रोडक्ट डज़ नॉट हैव अ प्रोडक्ट आईडी। ये तमाम प्रोसेस मैं बता रहा हूँ। अगर आपका अपना एक प्राइवेट लेबल आप करने जा रहे हैं और आपने अपना एक प्रोडक्ट बनवाया है जिसका आपका एक ब्रांड भी है और आप उसको सेल करना चाह रहे हैं, या फिर कोई ऐसा प्रोडक्ट जो कि आपने किसी भी जगह से ख़रीदा है और वो ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, जिस तरह आपने चाइना से मैन्युफैक्चर कराया है और आप उसको सेल करना जा रहे हैं, तो उसके लिए ये सारा प्रोसेस बता रहा हूँ। आगे चल के मैं आपको बताऊँगा कि अगर आपने होल सेल करना है और प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग अमेज़न पे मौजूद है तो उसको कैसे लिस्ट करना है। खैर आगे चलते हैं, इसको हम कंटिन्यूटी डिस्क्रिप्शन कर देंगे। यहाँ से आगे आपने डालनी है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में आप वो तमाम इन्फॉर्मेशन डालेंगे जो कि प्रोडक्ट को डिफ़ाइन करती हैं। उसका मटेरियल क्या है, उसका साइज़ क्या है, उसके कीवर्ड्स जितने भी आप हो सकते हैं उससे रिलेटेड कीवर्ड्स वो डाल देंगे। कंटेंट किस तरह लिखवाते हैं इस पे मैं आगे एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कंटेंट में क्या होना चाहिए, किस तरह होना चाहिए, उसमें ऐसे कौन से कीवर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं जिससे आपका विजिबिलिटी बढ़ेगी और प्रोडक्ट पे रीच आएगी। फ़िलहाल मैं आपको सिर्फ लिस्टिंग बनाना सिखा रहा हूँ। लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज़ करना और उसके कंटेंट को कैसे लिखना है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। ये आपने कंटेंट लिख लिया है। अब हमने बुलेट पॉइंट्स डालने होते हैं। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए उसमें 5 बुलेट पॉइंट्स आपने डालने ज़रूरी हैं। बुलेट्स पॉइंट बेसिकली प्रोडक्ट के की प्रोडक्ट फीचर्स होते हैं जिनकी बेसिस पे कस्टमर को आइडेंटिफाई कर सकता है कि मैंने क्या ये प्रोडक्ट ख़रीदना है या नहीं ख़रीदना। इसी में ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जिनकी वजह से ट्रैफिक आपकी लिस्टिंग की तरफ डाइवर्ट होती है। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, वो है इमेजेस अपलोड करने का। इमेजेस अपलोड करने से पहले कुछ इमेजेस की गाइडलाइन है जो कि आपको पता होनी चाहिए। तो आपको जो मेन इमेज है वो तकरीबन इस तरह का होना चाहिए जो कि 85% ऑफ द फ्रेम को कवर कर रहा हो और उसका बैकग्राउंड वाइट हो, जिसमें आपके ये पिक्सल्स की रिक्वायरमेंट भी दी हुई हैं जो कि मिनिमम पिक्सल्स की रिक्वायरमेंट है। जूमेबल इमेज होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए क्योंकि लोग वही ख़रीदते हैं जो वो देखते हैं। तो इमेज को हमेशा बहुत अच्छा बनाना है। आपने अपनी कोशिश करनी है कि डिफरेंट टूल्स अवेलेबल हैं जिसकी वजह से आपका इमेज क्वालिटी इंप्रूव हो सकती है। आपका कैमरा अगर आपके पास अच्छा नहीं भी है तो भी आप इमेजेस को कोशिश करें कि इमेजेस बेशक आप अपने सप्लायर से ले लें लेकिन इमेजेस आपके बहुत अच्छे होने चाहिए। तो पहला इमेज तो मेन इमेज हो जाएगा जो कि इस तरह वाइट बैकग्राउंड के साथ होगा। दूसरा इमेज आप लाइफस्टाइल इमेज भी लगाते हैं, उसके बाद इन्फोग्राफिक्स इमेज भी लगाते हैं, उसके बाद आप क्लोज़अप इमेज भी लगाते हैं,
उसके बाद आप पैकेजिंग का इमेज भी ज़रूर डालें। तो ये 5 से 6 इमेजेस लिस्टिंग पे होना ज़रूरी हैं। आप अप टू 9 इमेजेस अपलोड कर सकते हैं, और लोगों के पास आजकल इतना टाइम नहीं है कि डिस्क्रिप्शन और ये सब पढ़ें। मोस्टली प्रोडक्ट सेल डिसीजन जो है वो इमेजेस की बेसिस पे होता है। अब प्रोडक्ट डिटेल में वन बाय वन आप जो भी चीज़ आपके आइटम से रिलेटेड है वो फिल करते जाएंगे। क्या आइटम कस्टमाइजेबल है, नो। मॉडल नेम भी सेम SKU भी हो सकता है, और मॉडल नेम जो है वो कोई भी अगर मैन्युफैक्चरर ने उस प्रोडक्ट का नाम रखा है वो दे सकते हैं। मैन्युफैक्चरर में जो जिसने ये प्रोडक्ट बनाया है आप उसका नाम डाल सकते हैं कि कहाँ से मैन्युफैक्चर हुआ है। स्पेशल फ़ीचर आप डाल सकते हैं कि ये आइदर स्ट्रेन रेजिस्टेंट है या क्या है। उसी तरह स्टाइल डाल सकते हैं। मटेरियल स्टेनलेस स्टील मैंने डाल दिया। नंबर ऑफ़ आइटम्स 24 डाल दिए हैं। कलर उसका मैंने डाल दिया है कि सिल्वर है। साइज़ डाल दिया है। नंबर ऑफ़ पीसेस डाल दिए हैं। इसी तरह केयर इंस्ट्रक्शंस क्या है वो डालनी है। डिश वॉशर सेफ़ है या नहीं वो डाल दिया है। फिनिश टाइप भी बता दिया आपको। ये हर प्रोडक्ट के हिसाब से डिफरेंट आपको शो होंगी। जिस तरह अगर यहाँ पे अभी कोई बेडशीट सेट होगा तो ये उससे रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन होगी, जिसमें उसका थ्रेड काउंट आपसे पूछेंगे, केयर इंस्ट्रक्शंस पूछेंगे, और जेनेरिक आइडिया आपको मिल जाएगा कि किस तरह क्या चीज़ है। इंक्लूडेड कंपोनेंट्स मैंने बता दिए हैं, कहाँ पे यूज़ होना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग का ईयर अगर आपको पता है, नंबर ऑफ़ पैक्स क्या हैं इसमें, और पूरा नाम क्या है इस सेट का, इस तरह की चीज़ें। आइटम वेट, यहाँ पे अब इंपॉर्टेंट चीज़ें शुरू हो जाती हैं, जिसमें आइटम वेट्स आपने बताना है, और आगे मैं ऑफ़र पे जाता हूँ तो वहाँ पे डायमेंशंस भी आएंगी। अब एक सवाल कि आपने क्या इसको B2B बेच सेल करना है या फिर अमेज़ॉन पे सेल करना है। अभी हम अमेज़ॉन पे ही सेल करने का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे आप इसका SKU रख लेंगे। SKU आप कुछ भी रख सकते हैं। SKU होता है स्टॉक कीपिंग यूनिट, जो कि सेलर डिसाइड करता है, और एजिन होता है अमेज़ॉन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो कि अमेज़ॉन डिसाइड करता है। देन एक इम्पॉर्टेंट सवाल कि आप इसको FBA पे बेचना चाहेंगे या FBM पे। थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूँ, आगे मैं ये टॉपिक भी कवर करूँगा। सो FBA होता है फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन, जिसमें आप अपने प्रोडक्ट्स को सिंपल, चाहे वो प्राइवेट लेबल हो या होलसेल हो, उठा के अमेज़ॉन को भेज देते हैं, और अमेज़ॉन उसको पैक करता है, शिप करता है और डिलीवर कर देता है। कस्टमर सर्विसेज भी अगर आप ऑप्ट करें तो हैंडल कर लेता है। लेकिन अगर आप FBM करते हैं तो FBM आपने खुद ही पैकिंग करनी है, खुद ही डिलीवर करना है, और खुद ही कस्टमर सर्विसेज भी हैंडल करनी है, जिसमें आपका शिपमेंट चैनल क्या होगा ये सब आपने डिसाइड करना है। अब इसमें डिसाइड करने के लिए कि कौन सा करें, FBA करें या FBM करें, ये डिसीजन डिपेंड करता है आपके बिज़नेस स्ट्रक्चर पे। अगर तो आप एक छोटे सेलर हैं और आपके पास इतने लॉजिस्टिक्स नहीं हैं, जैसे वेयर हाउस या फिर कोई भी जिस तरह पैकिंग मटेरियल और ये सारी चीज़ें अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप इसको सिंपल उठा के तो FBA कर दें। लेकिन अगर आप एक एग्जिस्टिंग ब्रांड हैं जो कि अपना वेयर हाउस और तमाम स्टाफ वगैरह मेंटेन करते हैं, तो आपके लिए अपना FBM ज़्यादा बेहतर रहेगा, बिकॉज FBA की कॉस्ट भी होती है। नाउ आप यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि आपके आइटम की प्राइस क्या है। प्राइस आपकी हमेशा कंपेटिटिव होनी चाहिए। अगर आपकी प्राइस कंपेटिटिव नहीं होगी तो आपकी लिस्टिंग पे बाय बॉक्स नहीं होगा, और अगर बाय बॉक्स नहीं होगा तो आप समझें कि सेल के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। प्राइस किस तरह देखते हैं और प्राइसिंग स्ट्रेटजी क्या होती है, इस पर भी आगे ये हम पूरा कवर करेंगे। आइटम कंडीशन न्यू सिलेक्ट कर लेंगे। इसी तरह लिस्ट प्राइस आपकी प्राइस के इक्वलेंट ही होनी चाहिए। आइटम डायमेंशंस मैं इधर डाल दूंगा सारी कि क्या है, जिसमें पैकेज की लेंथ, पैकेज की विड्थ, पैकेज की हाइट और पैकेज का वेट। तो ये सारी चीज़ें डालने के बाद हम आ जाएंगे, और पैकेज का वेट। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आती है सेफ्टी एंड कंप्लायंस की। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप बताएंगे कि कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है, इसमें बैटरीज़ हैं या नहीं है, क्या कोई डेंजरस गुड्स इसमें करती हैं या नहीं। इस कैटेगरी में इतनी ज़्यादा ये चीज़ें नहीं आई, लेकिन अगर आती तो हमने वन बाय वन तमाम तर चीज़ों को फुल करना था। आई मीन बाय चीज़ों से मेरी मुराद ये है कि जो भी टैब्स आते हैं वो आपने फुल करने हैं। जिस तरह कुछ प्रोडक्ट्स में कंप्लायंस से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस करते हैं, जिस तरह इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो गए, और अगर कोई प्रोडक्ट सेफ़ हो, जिस तरह एक कटलरी सेट है, तो उस पर इतने ज़्यादा कोई कंप्लायंस इश्यूज़ नहीं आते। ये 2 एरर्स आ रहे हैं। ये 2 एरर्स क्यों आ रहे हैं? क्योंकि मैंने यहाँ पे एक ये नहीं सिलेक्ट किया था कि मैंने FBA करना है। दूसरा, मैंने आइटम का वेट नहीं डाला, जो कि मैं कुछ भी डाल देता हूँ फ़िलहाल एग्जांपल पर्पज़ के लिए। तो ये देख रहे हैं कि सारी चीज़ें पूरी हो गई हैं। मैं जस्ट सबमिट करूँगा तो मेरा आइटम लाइव हो जाएगा। इस आइटम को मैंने पहले से लिस्ट किया हुआ है, जस्ट टू शो यू गाइस हियर। तो ये मेरा आइटम इस तरह से लिस्ट हो गया है। अब ये लिस्टिंग में हमारा टाइटल आ गया है, ब्रांड नेम आ रहा है, उसकी जो जो हमने चीज़ें डाली थी वो आ रही हैं, जो मैंने
इस पे डाले हैं बुलेट पॉइंट्स, वो भी आ रहे हैं, इसके इमेजेस भी आ रहे हैं, इसकी प्रो आइटम डिटेल, डिस्क्रिप्शन और तमाम चीज़ें व्यू हो रही हैं। पर क्या ये लिस्टिंग परफेक्ट है? जी नहीं, ये बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है, क्योंकि मैंने जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल ये मैंने लिस्टिंग अभी बनाई है। एक परफेक्ट लिस्टिंग कैसे होती है और ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं, इस पे भी एक टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं। तो पूरा कोर्स आप हमारा देखते रहिए, आपको वो पता चल जाएगा। अब आते हैं वीडियो के दूसरे सिनेरियो पे, जो कि है होलसेल का। आप एक ऐसा प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हैं जो कि अमेज़ोन पे पहले से मौजूद है। मोस्ट प्रोबेबली ये होता है होलसेल के केसेस में। तो आपने सिंपल जाना है सर्च पे। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप बेचना चाह रहे हैं, हम आ जाते हैं पेप्सी पे। तो पेप्सी की कोई भी मैं आइटम उठा लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये बेचना चाह रहा हूँ और मैं इसको करके यहाँ से मैं इसको करूँगा कॉपी लिस्टिंग। कॉपी लिस्टिंग जब मैं इसको करूँगा तो ये ऑलरेडी तमाम टैब्स इसकी फिल्ड होंगी। आपने जस्ट ऑफ़र में आना है। तो आपने क्या करना है कि आपने जस्ट ऑफ़र में आना है और ऑफ़र में आके अपनी प्राइस सेट कर देनी है। आपकी प्राइस इक्विवेलेंट होनी चाहिए जो कि एग्जिस्टिंग मार्केट में ये बिक रहा है उतने की। अब आपको यहाँ से प्रॉफिट किस तरह होता है? प्रॉफिट आपको इस तरह होता है कि क्योंकि आपने होलसेल में लिया होता है तो होलसेल का प्रोडक्ट आपको बल्क में जब आप ख़रीदते हैं तो सस्ता पड़ता है। अब सवाल ये रह गया कि इसको आपको ये अप्रूवल कैसे लेंगे, अप्लाई कैसे करेंगे? अप्लाई करने का सिंपल तरीका ये है कि अगर आपने 10 या इससे ज़्यादा प्रोडक्ट ख़रीदी हैं तो वो जो इनवॉइस होगी वो आपके नाम पे होनी चाहिए, जो उसी नाम पे आपका अमेज़ॉन का अकाउंट होना चाहिए। उस इनवॉइस को आप अपलोड करेंगे, डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे साथ, तो आपका ये प्रोडक्ट आपको अमेज़ॉन अलाउ कर देगा सेल करने के लिए। दूसरी कंडीशन ये है कि आपने ये प्रोडक्ट होल सेलर से ही ख़रीदा होना चाहिए, तभी वो आपको इनवॉइस दे और आप इस प्रोडक्ट को लिस्ट करके बेचना शुरू कर सकते हैं। होलसेल बिज़नेस एक ऐसा मॉडल है जो कि न्यू सेलर्स जल्द से जल्द शुरू कर सकते हैं और उसमें आपको इनिशियली इतना कैपिटल नहीं चाहिए होता, जबकि प्राइवेट लेवल में आपको काफ़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, क्योंकि आपने अपना प्रोडक्ट बनवाना है और उसको लिस्ट करना है और उसको फिर आगे सेल करना है, उसकी मार्केटिंग करनी है। जबकि होलसेल में प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग मार्केट पे सेल हो रहे हैं, उसमें ब्रांड नेम बनाने में इतना टाइम नहीं लगता, क्योंकि ब्रांड नेम ऑलरेडी मौजूद है, प्रोडक्ट ऑलरेडी बिक रहा है, उसका BSR जो कि उसका बेस्ट सेलर रैंक है वो ऑलरेडी मौजूद है। होलसेल प्रोडक्ट को सिलेक्ट कैसे करते हैं इस पर भी एक वीडियो बनाएंगे। आज की वीडियो में हमने सीखा कि एक प्रोडक्ट को अमेज़ॉन पे कैसे लिस्ट किया जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में मैं एक प्रोसेस आपको बताऊंगा जिससे आपको ये सारा काम इतनी टाइम में नहीं करना पड़ेगा, बल्कि एक बल्क फाइल के थ्रू आप प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकेंगे। इमेजिन करें कि अभी जिस तरह हमने एक प्रोडक्ट इतनी देर में लिस्ट किया है, अगर आपके पास एक ही प्रोडक्ट की 80 वेरिएशंस हो तो आप उसको कैसे लिस्ट करेंगे? उसके लिए अमेज़ॉन ने, अगर आपने उनका प्रोफेशनल अकाउंट लिया हुआ है तो उसके लिए आपके पास बल्क फीड का ऑप्शन अवेलेबल है। बल्क फीड फाइल कैसे बनाते हैं और उसको किस तरह से अपलोड करते हैं, इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।